नमस्कार फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एजुकेटेड इंडिया। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर एक बड़े अपडेट के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, सरकार की तरफ से एक बड़ा अपडेट आया है। क्या अपडेट आया है, क्या कुछ रहा, कितने पदों पे होगी ये भर्ती, वो सब कुछ आपको बताएंगे। एक बड़ा अपडेट निकल के आया है जो कि विभाग के पास पहुँच चुका है। विभाग की तरफ से क्या अपडेट आया है वो सब कुछ आपके साथ साझा करेंगे। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती में आपको 30,000 पद उससे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। 30,000 से ज़्यादा पद, तारीख भी सब कुछ डिटेल वाइज कंफर्म हो चुका है। क्या कुछ रहा इस भर्ती में, देखिए क्या कुछ रहा इस अपडेट में। नोटिफिकेशन आ गया, सरकार का फैसला क्या है, भर्ती करवाएगी, इतना कंफर्म है। देखिए सबसे पहले आपको अपडेट बताते हैं। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले यहाँ पे सीएमओ ने ब्यूरो मांगा 27,000 सफाई कर्मचारी की भर्ती गोल कर विभाग ने 5 भर्ती के पद भेजे। सीएमओ ने मांगा था खाली पदों का विवरण। देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि भाई आप तो 30,000 पदों से ज़्यादा भर्ती पदों पे बता रहे हो और ये 27,000 क्या कुछ। वो देखिए सबसे पहले यहाँ पे प्रदेश के निकायों में हज़ारों पद खाली पड़े। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का फोकस नई भर्तियों पर है। सीएम के निर्देश पर ही सीएमओ ने स्वायत्त शासन विभाग के खाली पदों और भर्तियों के ब्यौरा मांगा है। इसमें कांग्रेस और बीजेपी राज्य में 2 बार निकाल कर स्थगित कर दी गई है। 2 बार ये भर्ती निकाली गई थी, कब, कांग्रेस और बीजेपी काल में, लेकिन स्थगित कर दी गई है। ठीक है, अभी स्थगित कर दी गई है। कांग्रेस में भी पिछली जब सरकार थी तब स्थगित कर दी गई थी। अब देखिए 27,000 पदों की सफाई कर्मी भर्ती को गोल कर दिया गया। विभाग ने सीएमओ को 5 भर्तियों के बड़े पद ब्यौरा देकर तिरछी कर ली गई। विभाग के 25,000 पदों पर ब्यौरा दिया गया है। देखिए यहाँ पे तो क्या कुछ रहा है इस भर्ती में। जो 24,000 आपको जो 24,797 पद मिल रहे हैं, वो पहले ऐसे बोला गया था कि भाई इसको 27,000 पे निकाले। 30,000 पद निकाले गए थे कांग्रेस सरकार में। ठीक है, तो निकाल दिए कितने, 24,000। पहले तो निकाले 13,000 पद, फिर निकाले 11,000 पद। ठीक है, तो कुल मिला के कितने हो गए, 24,797 पद बनते। लेकिन कितने का खाली पदों का ब्यौरा कितने का भेजा गया था, भाई 30,000 में से 27,000 पदों पे निकाल दे, बाकी के ये अलग से डिवाइड करेंगे। तो ठीक है, विभाग की तरफ सीएम इनका खाली पदों का ब्यौरा पहुंच चुका था, तो 27,000 पदों पे ना निकाल के 24,000 पदों पे ये कर दिया गया था। तो अब इन्होंने बोला है कि भाई 27,000 पद तो ये और अलग से दिए गए, यानी आपको 30,000, ठीक है, 30,000 से ज़्यादा पद मिलेंगे। देखिए और क्या पद मिलेंगे, 30,000 से ज़्यादा पद कैसे, 30,000 से ज़्यादा पद आपको कैसे मिलेंगे, क्योंकि 27,000 पद तो पहले बता दिए गए थे, लेकिन निकाल दिए कितने, 24,797 पद निकाल दिए गए थे। तो 30,000 से ज़्यादा। और स्वायत्त शासन विभाग में आपको और कौन से पद देखने को मिलेंगे ये भी देख लीजिए। पहले ये देख लीजिए आप, सीएमओ ने मांगा था खाली पदों का ब्यौरा। देखिए और कितने पदों, कौन से पदों पे आपको सफाई कर्मी के अलावा और भी कौन से पदों पे इसी के साथ क्या क्या देखने को मिलेगा। देखिए सीएमओ ने स्वायत्त शासन विभाग से खाली पड़े पदों का ब्यौरा मांगा था। इसका विवरण तो दिया, लेकिन बड़ी भर्ती का ब्यौरा नहीं दिया। सफाई कर्मी भर्ती सरकार वैसे ही स्थगित कर चुकी। स्वायत्त शासन विभाग की ओर से फायरमैन के 890 पद ये आपको देखने को मिलेंगे। अग्निशमन वाहन चालक के 441 पद, सहायक अग्निशमन अधिकारी के 48 पद, स्वास्थ्य निरीक्षक के 125 पद, राजस्व निरीक्षक के 184 पद आपको देखने को मिलेंगे। कनिष्ठ लिपिक के 903 पद आपको देखने को मिलेंगे। कब, जब सफाई कर्मचारी भर्ती के पद नए चालू हो जाएंगे, आवेदन जब नए चालू हो जाएंगे, तो इसी के बाद फिर जब इसके आवेदन वगैरह सब कुछ हो जाएंगे, तो इसी के बाद फिर ये भर्ती के जो स्वायत्त शासन विभाग की तरफ से ये भर्ती चालू की जाएगी। कौन सी, देखिए अग्निशमन के चालू किए जाएंगे, सहायक के, वाहन चालक के। ठीक है फ्रेंड्स, इतने पद जो खाली पड़े हैं वो सफाई कर्मचारी
भर्ती के बाद ये स्टार्ट हो जाएंगे। ये भी खाली पड़े पद है, तो इनका ब्यौरा जो विभाग के पास गया था, तो ये सब कुछ सारे पद आपको देखने को मिलेंगे। इसी के बाद मैं एक और आपको बड़ी अपडेट दूंगा। क्या अपडेट दूंगा वो भी सुन लीजिए, देख लीजिए। देखिए 30,000 से ज़्यादा तो पद आपको मिलेंगे, ठीक है। 30,000 से ज़्यादा पद आपको देखने को मिलेंगे। और जब ये पद निकलेंगे, नए पद, जिन्होंने फॉर्म भर दिया है उनको फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा वो फॉर्म भर सकते हैं सभी पदों के लिए। जितने भी पद निकलेंगे उनमें एक ही फॉर्म भर सकता है बंदा। ऐसा नहीं है कि अलग अलग ज़िले से आवेदन कर सकता है। यदि आप अलग अलग ज़िले से आवेदन करोगे तो आपका जो पहले वाला भी रद्द हो जाएगा और दूसरे वाला भी रद्द हो जाएगा, कोई सा ही नहीं माना जाएगा। और प्राथमिकता की बात है तो 2012 की तर्ज पे चल रहा था, तो 2012 की तर्ज पे चल रहा था। ज़्यादा नियमों में संशोधित नहीं होगा, भर्ती सीधी सीधी लॉटरी से निकलेगी। और बताया जा रहा है कि भाई वाल्मीकि समाज और रेला समाज को प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि कार्य करने में वो सक्षम ज़्यादातर आगे है, वो अपना कार्य बखूबी ठीक ढंग से करते हैं। लेकिन पदों में ऐसा नहीं है कि 30,000 निकलेंगे तो 20,000 वाल्मीकि समाज को दे देंगे, ऐसा नहीं है। प्राथमिकता मिलेगी, किस हिसाब से मिलेगी वो विभाग की तरफ से है। और जो नंदकिशोर डंडोरिया जो सफाई श्रमिक अध्यक्ष है, वो बार बार इस भर्ती में मतलब आंदोलन करते हैं, तो उनके ऊपर भी गाज गिर गई है। क्या गाज गिर गई है वो आपको बताते हैं। उनका आंदोलन करना भी उनके और उनके समाज के लिए एक ज़रूरी है, क्योंकि वो उनके समाज के लिए लड़ रहे हैं, किसी और के लिए नहीं, वो उनके समाज के लिए लड़ रहे हैं। जो नंदकिशोर डंडोरिया जो सफाई श्रमिक अध्यक्ष जो आंदोलन करते हैं, वो उनके वाल्मीकि समाज के हक के लिए लड़ते हैं, इसीलिए वो आंदोलन करते हैं। तो उनके ऊपर भी क्या गाज गिर गई है, अब वो भी फंस चुके हैं, तो वो भी बताते हैं आपको। देखिए जो सफाई श्रमिक के अध्यक्ष नंदकिशोर डंडोरिया जी, उनकी भी जो 10th की मार्कशीट है, जो 10th की मार्कशीट है वो फर्जी पाई गई थी। न्यूज़ पे सब कुछ साझा हो चुका है कि भाई जो नंदकिशोर डंडोरिया है वो 10th की फर्जी मार्कशीट जो राजस्थान अजमेर बोर्ड के तरफ से फर्जी बनवा के उन्होंने जब नौकरी के लिए आवेदन किया था, तब से वो मार्कशीट फर्जी, और फर्जी मार्कशीट लगा के वो अब इतने आगे आ चुके हैं। और उन्होंने गमन भी किया है, 2012 में भी किया था, उसके बाद 2018 में भी किया था। कैसे किया था? लोगों से पैसे लेके भर्ती सफाई कर्मचारी भर्ती के पद पे लगाने के एवज में उनको तो लगाया तो नहीं, और पदों पे तो उनको कर्मचारियों को लगाया नहीं और पैसे ऐंठे गए। ये भी खबरें उनकी पहले भी मीडिया में आई थी और अभी भी चल रही है। तो जो फर्जी मार्कशीट का दावा चल रहा है वो एकदम सच है। नंदकिशोर डंडोरिया की जो मार्कशीट है 10th की, वो फर्जी पाई गई है। अब इस पे कार्रवाई चल रही है। इसका मैं ऑफिशियल लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन चैनल में दे दूंगा। आप वहाँ से जाके जो न्यूज़ चैनल की वेबसाइट है वहाँ पे जाके आप पूरा समीकरण इसका देख सकते हैं कि क्या कुछ है। अब जब भी आंदोलन होगा, ये जो सफाई श्रमिक अध्यक्ष है इसको ज़्यादा बोलने का मौका नहीं मिले, क्योंकि पहले ये अपनी समस्या का समाधान करेगा, उसके बाद कुछ करेगा। तो भर्ती आपको जल्द से जल्द नए आवेदन देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स एक बात और मैं आपको बताऊं, यदि आप भी किसी के चक्कर में पैसे देके, मान लीजिए 5 लाख 6 लाख रुपए देके लगने की कवायद चल रही है, मान लीजिए आपने आधे दे दिए, आधे बाद में देंगे या पूरे दे दिए, तो ऐसा आपका पैसा डूबने वाला है। ये मान के चलिए आपने 5 लाख में किसी से सफाई कर्मचारी पद पे लगने के लिए किसी को आपने दे दिया और वो पैसा लेके निकल जाता है और आपको सफाई कर्मचारी पद पे नहीं लगाता है, तो आपके पास आप कार्रवाई नहीं कर सकते। यदि आप पुलिस में उसकी कंप्लेंट करेंगे तो आप ही के ऊपर कार्रवाई होगी। भाई आप धोखाधड़ी करके नौकरी लगने की जालसाजी कर रहे हैं। तो ऐसा कोई आपसे पैसा मांग रहा है तो आप उसके चक्कर में ना फंसे, वरना आप बुरे फंस जाएंगे और आप उसके ऊपर केस भी नहीं कर सकते, क्योंकि केस करेंगे तो सबसे पहले आप ही जेल जाओगे, क्योंकि आप ही ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। इसीलिए किसी पे भरोसा ना करें। ये देखें कि नाम यदि आपका आता है तो आगे बढ़े भर्ती में, यदि नाम नहीं आता है तो फिर दूसरी भर्तियों की तैयारी करें। तो ये खुद ही फंसे पड़े हैं अभी। तो
आप भी ऐसे लोगों के चक्कर में ना आए और अपना पैसा बर्बाद ना करें। ऐसे लोगों से सतर्क रहे, किसी के बहकावे में ना आए कि भाई मैं इतने पैसे लेके आपको नौकरी लगा दूंगा सफाई कर्मचारी, क्योंकि बीजेपी सरकार आ गई है, भ्रष्टाचार कम होंगे ना के बराबर, क्योंकि वो भ्रष्टाचार के वैसे ही खिलाफ है। कांग्रेस सरकार में तो फिर भी चलता था इतना, लेकिन इसमें ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि भ्रष्टाचार से कोई भर्ती ज़्यादा से ज़्यादा ना होंगे, लेकिन इतने नहीं होंगे जितने कांग्रेस सरकार में चलते थे। तो ये थी आज की हमारी खास वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जैसे ही कोई अपडेट आती है, कल मैंने बताया था कि 3 दिन बाद, कल तीसरा दिन है फ्रेंड्स, जैसे कल कोई अपडेट आएगी 3 दिन के अंदर भर्ती चालू करवाने की कवायद थी, ठीक है। जैसे ही कल कोई अपडेट आएगा वैसे मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। तो अभी के लिए धन्यवाद।